Welcome to the part 2, how people find love. Now, this might be different for different people, a different way. Some people like physical attributes. You might like that, if you're a boy, you would like someone who's really beautiful, looking very young, a particular, dynamics of the, figure. And similarly, for girls, वो चाहती हैं कि किसी तरीके का ऐसा हैंडसम हो, इतना टॉल हो, इतना ये ऐसा लुक हो, एथलेटिक लुक हो, या लाइक दे हैव दिस एट्रीब्यूट. सो दी जो कई लोग जो हैं वो अपना जो इफ़ दे वांट टू फॉल इन लव, उनके लिए फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं. फिजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे दिखना, कितना हाइट, कैसा स्किन, गोरा काला, लाइक एशियन, नॉन एशियन, लाइक ना, या एथनिसिटी सी क्या है, कोई रिलीजन तो बाद में पता करता है, लेकिन ये इनिशियल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो लोगों के अपने बिलीफ सिस्टम, अपने अपब्रिंगिंग, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से आते हैं, या उनकी एक सोच बनी होती है कि उनको उस टाइप के, उस बिहेवियर के लोग चाहिए. लेकिन सबसे पहला आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ एक ही है चीज़, वो है फिजिकल लुक. क्योंकि अभी तक आपने बात नहीं की है और अभी आप ढूंढ रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि कैसा इंसान आपको पसंद आएगा. ठीक. अब मैं जो आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, और लोग हाउ डू पीपल फॉल इन लव. What attracts people to each other. As I said, for men it's youthful or young looking women, presumably कि जो फर्टाइल हो और सुंदर दिखे, उसके स्टैटिस्टिक्स जो है फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बहुत अच्छे हों, पतली दुबली. इसी तरीके से गर्ल्स जो चाहती हैं वो ज़्यादातर ये चाहती हैं हैंडसम, नाइसली बिल्ड. किसी को एथलेटिक चाहिए, वो तो बाद में आता है कि उनका बिहेवियर कैसा है. ठीक. अब आपने समझ लिया, मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपने सोच लिया आपको ऐसा इंसान चाहिए, बट इज दिस द राइट वे टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर यू वांट? नो. Here, I have made certain notes also. So, there is a theory of assortative mating, right? Assortative mating. Now, assortative mating, this, there is a researcher, Helen Fisher. She's a very famous researcher. She says that लोग जो हैं, they fall in love based on their neural behavior or the neural systems, those underlying their personality traits, right? I repeat, people fall in love with their neural behaviors which make up their personalities, like dopamine, serotonin, testosterone, and estrogen, oxytocin. इन सब के, मैं अभी डीप में नहीं जा रही हूँ, इन सब के अपने अपने पर्पज़, अपने अपने ये जो टर्म्स हैं, ये जो आप अपने सिस्टम, पर्सनालिटी ट्रेट्स को रिलेट करने वाले आपने जो न्यूरल सिस्टम्स के नाम सुने, इन सब का बहुत अलग अलग पर्पज़ है और ये प्रोसेस है. लेकिन हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे. ये करते क्या हैं, ये क्या करते हैं? देखिए, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि आपको कैसे पहचान आएगा, या आप कैसे पहचान कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एट्रीब्यूट. देखिए, हेलो फिशर इज़ वेरी फेमस फॉर imagining people who fall in love. She is a great researcher जो कि ऐसे लोगों का रिसर्च के साथ रिसर्च करती हैं, ऐसे लोगों का MRI करती हैं दिमाग का, जो कि दे आर यंग कपल्स हु हैव फॉलन इन लव. और रिसर्च के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि कैसे लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसे लोगों के साथ रहती है, बिकॉज बेसिकली शी फाइंड्स आउट कि कंपैटिबिलिटी क्या रहती है. देखिए, मैंने पॉइंट्स जो नोट किए हुए हैं. देखिए, फिशर फाउंड दैट पीपल विद डोपामिन, है ना, जो डोपामिन डोमिनेंट पीपल होते हैं, यानी कि क्यूरियस, क्रिएटिव, एडवेंचरस जो लोग होते हैं, उन लोगों को कैसे पसंद आते हैं लोग? उन लोगों को भी वैसे ही पसंद आते हैं जो डोपामिन
इन्फैक्चुएटेड बोल दीजिए या डोमिनेंट बोल दीजिए होते हैं। यानी उन लोगों को कैसे पसंद आएंगे? वही लोग जो कि एडवेंचरस हैं, क्रिएटिव हैं और जो बहुत एक्टिव रहते हैं। ठीक, ये भी बाद में पता चल सकता है, इमिडिएटली तो आपको पता नहीं चल सकता कि कौन डोपामिन एक्टिवेटेड इंसान है, लेकिन धीरे धीरे आपका ये जानना ज़रूरी है। You should know yourself first, then you will come to know whether the other person is like you or not, do you share the compatibility or not. नंबर 2 है जो सेरोटोनिन जो बेस्ड डोमिनेंट पीपल होते हैं, इन्हें दे आर वेरी ट्रेडिशनल, दे आर वेरी कॉन्शियस, इन्हें एक ट्रेडिशन में ढले हुए होते हैं। उनको एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना, पर्टिकुलर तरीके से एक्शन करना, पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट करना पसंद है, और ऐसा ही वो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं। अब ऐसे लोग, जैसे आपको मैं समझाऊँ, मान लीजिए कोई एग्जांपल, जैसे आप मूवी देखने गए और आप चाहते हैं कि आप पॉपकॉर्न या समोसा साथ में घर से ले जाते हैं, पर्स के अंदर रैप करके बना हुआ, या केक या पेस्ट्रीज ले जाते हैं, बट द पर्सन वुड नॉट लाइक, ही वुड से नो, विल बाय फ्रॉम इट, बिकॉज वो ट्रेडिशनल उसमें ढला है। सो योर कंपैटिबिलिटी, यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका सोचना है और वो सोचना अलग है। ज़रूरी नहीं इसी पॉइंट पर आप लोग अलग हो जाएं, लेकिन दिस इज़ अ पॉइंट हाउ दीज पीपल जो सेरोटोनिन ऑब्सेस्ड डोमिनेट पीपल होते हैं। तीसरा जो मैंने नोट किया है वो है टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंट पीपल। दैट मीन्स दे आर एनालिटिकल, दे आर स्केप्टिकल, दे आर टफ माइंडेड। इसके साथ ही हम जो है एस्ट्रोजन जो डोमिनेंट इंडिविजुअल्स होते हैं वो कॉन्टेक्चुअल होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये है कि दे आर ड्रॉन टू ईच अदर, राइट? दे आर इसेंशियली ड्रॉन टू पीपल हु आर ऑपोजिट टू देयर बिहेवियर, है ना। जबकि ये लोग ऑपोजिट बिहेवियर के होते हैं, लेकिन ये लोग एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। यानी जहाँ आप देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन पीपल जो होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े पक्के और बड़े स्केप्टिकल और टफ माइंडेड होते हैं, और एस्ट्रोजन जो डोमिनेंट लोग होते हैं वो बड़े नर्चरिंग, बड़े स्वभाव के मीठे प्यारे से शांत रहने वाले लोग होते हैं। लेकिन ये लोग एक दूसरे को ऑपोजिट होने के बावजूद दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो पूरे इसका निचोड़ ये है कि आप किस टाइप के पर्सन है ना। आप अगर आप अपनी फिशर सेज कि अगर आप अपनी प्राइमरी बिहेवियरल ट्रेट जान लेते हैं तो आप अपना जो है आप पार्टनर को ढूंढने में आपको आसानी रहेगी। दैट इनिशियली आपके पास कोई तो फ्लैग होगा, कोई तो पॉइंट होगा जिससे आप समझ सकें कि ये इंसान जो है वो आपके बिहेवियर से मैच कर सकता है। उसके बाद मैं और बात करूँगी। स्टे ट्यून विद अ कमिंग अप वीडियो। God bless you. Don't forget to subscribe the channel Mind Ideas. Bye bye. See ya.